कि यहाँ पर विपिन सर की बात ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि हो। यहाँ के किसी भी प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों का कोई भी वैल्यू नहीं किया जाता है, कहीं भी किसी तरह का उनको वैल्यू सम्मान नहीं दिया जाता है। किसी भी सर को, चाहे वह विपिन मुखिया जी हो, चाहे खान सर हो, उनको पब्लिक डोमेन में आने से बचना चाहिए। चाणक्य से बड़ा भी कोई टीचर हुए हैं क्या, जो अखंड भारत को बना दिए? ये कैसे टीचर लोग हैं जो बच्चा को पढ़ाते हैं कि उनको गंदा राजनीति दिमाग में ठूस देते हैं कि आप अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चले जाइए, आप लोग पढ़िए नहीं, पढ़ाई से ध्यान भटका दीजिए और पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ा दीजिए। ये गलत है। विपिन मुखिया जी जो सर जी हैं, उनके समर्थन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने डीएम साहब के समर्थन में। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं तमाम दर्शकों को लेकर आया हूं सीधे व्यवहार न्यायालय हाजीपुर के कैंपस में, जहां पर कि हम आपको बताने वाले हैं, वो प्रतिक्रिया से रूबरू कराने वाले हैं जो कि अभी वैशाली जिला में बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, विपिन मुखिया जी और जिला पदाधिकारी हाजीपुर का। तो ये जो मामला जो है आप लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कि विपिन मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनसे बात नहीं किया गया, और ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिला प्रशासन के द्वारा कि उनके द्वारा जो घटनाएं अभी कारित की जा रही, सोशल मीडिया पर जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, उसको लेकर उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या है अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीधे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार परिचय सर अपना हम दर्शकों। मेरा नाम युवराज सुनील कुमार सिंह हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ हाजीपुर जी। ये जो मुखिया जी का जो मामला है, जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, क्या इसे रूबरू हुए हैं आप? जी। क्या लगता है इस मामलों में, अगर विपिन सर का पक्ष अगर मैं जानूं कि उनके साथ क्या ज़्यादती हुई होगी, या क्या आपको लग रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर विपिन सर की बात ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि हो। यहाँ के किसी भी प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों का कोई भी वैल्यू नहीं किया जाता है, कहीं भी किसी तरह का उनको वैल्यू सम्मान नहीं दिया जाता है। ये विपिन सर की बात ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन द्वारा किसी को कुछ नहीं समझा जा रहा है। यहाँ तो विपिन सर ही जनप्रतिनिधि हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने आम जनता के लिए ही कहीं जाता है और आता है। जब हमारा आम जनता का कुछ काम ही नहीं होगा, हम लोग भी अधिवक्ता हैं, आम जनता का ही काम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कहीं भी जाइए, वह जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, वह न आम जनता का सुन रहे हैं, और जब जनप्रतिनिधि वरीय पदाधिकारी के पास जाते हैं तो उनको भी नेगलेक्ट किया जाता है। यह विपिन सर के साथ और भी जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत बड़ा ज्यादती है। जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो क्या एप्रोप्रिएट फोरम था जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते थे, या उन पर कार्रवाई को लेकर भी, चूँकि जो सिस्टम है उस सिस्टम के एक पार्ट है जिला पदाधिकारी, उन सबसे टॉप पर वो नहीं है, तो क्या फोरम हो सकता था, या क्या प्रक्रिया जो हो सकती थी बेहतर? इवन सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है उसको करते हुए या ना करते हुए, क्या? अभी आपको हमने सर क्या कहा, हमने कहा सर आपको कि कोई बात ही जब नहीं सुनी जाएगी तो हम किस फोरम पर जाएंगे? जब हम जाते हैं वहाँ पर हमको न वहाँ पर भीतर आने दिया जाता है, ना हमारी बात को सुनी जाती है, तो हम तो मजबूर, कोई भी जनप्रतिनिधि मजबूर होगा कुछ भी करने के लिए, विवश होगा। फोरम किस फोरम में जाएगा? किसी फोरम का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पूरे बिहार के सिस्टम गड़बड़ा गया है। यहाँ पूरा सरकार प्रशासन चला रहा है, और न आम जनता का और जनप्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है। कहीं कोई चीज़ नहीं है, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। जी। तो इस कंडीशन में जो जिला पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जाती है, जनप्रतिनिधि पर अंकुश लगाने का है कि कोई कुछ विरोध में नहीं बोले, कोई कुछ बोले नहीं। ऐसे भी लगभग 90% लोग पंगु हो चुका है, कहीं कोई जा नहीं रहा है, इसलिए उनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि होगा तो आम जनता की बात के लिए कहीं ना कहीं उसको जाना होगा, नहीं तो जनता उसको अगले बार वोट नहीं देगा। उस कारण लोग जाता है, और वहाँ जाने के बाद उसको नेगलेक्ट किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, उसकी बात को सुनी नहीं जाती है। तो जनप्रतिनिधि क्या करेगा? विवश होगा। वही विपिन ने किया। जी। तो ये है इनकी प्रतिक्रिया। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है, कमेंट करते रहिएगा।
चूँकि चौपाल समाचार की टीम लगातार आप तमाम दर्शकों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही है, समाचार को प्रेषित कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग सारी समस्याओं, सारी जानकारी से रूबरू हों और अपने अपने विचारों को बेहतर बनाते हुए समाज हित में कुछ काम करें, ये हमारा उद्देश्य होता है। सर, आप बने रहिए और इनकी भी प्रतिक्रिया मैं लेता हूँ। सर, आप ये रहिए, आपका सर परिचय बताइए। सर, आप इधर आ जाए थोड़ा सा। जी, रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट, हाजीपुर से मैं वैशाली सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। और मैं अपने जिलाधिकारी के समर्थन में हूँ। चूँकि पहला डीएम पूरे वैशाली की मैं बात छोड़ दूँ, बिहार का पहला डीएम हमारे यशपाल मीणा जी, जो भ्रष्टाचार को एकदम अंकुश लगा दिया। मैं बिना पॉलिटिक्स के डीप में जाते हुए कहता हूँ कि खतियान, एक सिंपल सा खतियान आप निकालते थे तो खतियान निकालने में लूट मचल था। लूट 500, 700, 800, 1500, 5-5 हज़ार लोग लेकर खतियान को बेचते थे। ये यशपाल मीणा जी जो जब से हम डीएम आए हैं, अभी आप खतियान निकालिएगा 1 रुपया नहीं लगेगा। और पूरे कर्मचारी को देखिए कि एकदम टाइट कर दिए, टाइट। माने मजाल है किसी का कि ऑफिस में घूस ले 1 रुपया, मजाल है कि कोई किसी को आप हमारा बात नहीं सुनेगा। यानी हम अपने डीएम साहब के समर्थन में हैं। और जो सर बोले विपिन सर के बारे में, ज़्यादा डीप तो मैं नहीं जानता हूं उनके बारे में, ज़्यादा कुछ भी कहना माने न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी सर को, चाहे वह विपिन मुखिया जी हो, चाहे खान सर हो, उनको पब्लिक डोमेन में आने से बचना चाहिए। चाणक्य से बड़ा भी कोई टीचर हुए हैं क्या, जो अखंड भारत को बना दिए? ये कैसे टीचर लोग हैं जो बच्चा को पढ़ाते हैं कि उनको गंदा राजनीति दिमाग में ठूस देते हैं कि आप अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चले जाइए, आप लोग पढ़िए नहीं, पढ़ाई से ध्यान भटका दीजिए और पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ा दीजिए। ये गलत है। विपिन मुखिया जी जो सर जी हैं, उनके समर्थन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपने डीएम साहब के समर्थन में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा, आपके साथी ने भी यहाँ पर कहा कि नहीं, ये बहुत दिक्कत हो रही है चारों तरफ, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा? आपके अपने इनके जो साथी हैं उनके विचारों को आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? जी, भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार तो है। प्रशासन जो है जनता का कुछ सुन ही नहीं रहा है। लेकिन अब हम सारे लोगों को भ्रष्ट कह दें तो फिर वह ईमानदार लोग कहाँ जाएंगे, जो कर्मवीर हैं, कर्म के पथ पर चल रहे हैं, न्याय के पथ पर चल रहे हैं, ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी हैं ज़रूर, लेकिन हमारे डीएम साहब जैसे भी लोग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। अगर उनको हम ईमानदार नहीं कहेंगे तो कल आने वाला भविष्य हमसे पूछेगा कि कौन भ्रष्ट था, कौन ईमानदार था, उसको कैसे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई? इसलिए हमारे डीएम साहब बढ़िया है, बाद बाकी सारा भ्रष्टाचारी है। पूरा थाना का दरोगा गुंडा है, महिला थाना बढ़ चढ़ कर, जितना भी थाना में महिला दरोगा बढ़ चढ़ कर घूस ले रही है, सारा सीओ के घूसखोर है, सारा कर्मचारी घूसखोर है, सारा वीडियो घूसखोर है, टोटल पदाधिकारी घूसखोर है। लेकिन एक डीएम हमारा वैशाली के यशपाल मीणा जी हैं जो घूसखोर नहीं है। और उनके आने से वैशाली में अप्रत्याशित लोगों की हिम्मत बढ़ी है। हम जैसे वकील का भी हिम्मत बढ़ा है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि खतियान निकालने में अभी वैशाली में 1 रुपया नहीं लग रहा है और वैशाली में बिना घूस के भी काम हो रहा है। देखिए, ये जो प्रतिक्रिया है मैं आप तक जो पहुंचा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये मीडिया या सोशल मीडिया या हमारे द्वारा जो प्रेषित किए गए जो समाचार हैं, ये व्यक्तिगत इनके विचारों पर आधारित या अन्य लोगों के विचारों पर आधारित होते हैं। आपके क्या विचार हैं, मैं बार बार कहूँगा कि आप अपनी बात जरूर ही रखें कमेंट के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन दोनों तरफ से है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप मुझे बता सकते हैं। तो हर बातों को लेकर आप भी, चूँकि वैशाली जिला से संबंध रखते होंगे, बिहार से संबंध रखते होंगे, हमारे देश से संबंध रखते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपनी बात भी रखिए कमेंट के रूप में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इन मुद्दों पर तो हमारा नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, आप सीधे सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर कि जिन बातों को सोशल मीडिया पर विपिन सर ने प्रेषित किया है, या जो लग रहा है कि जो बीएनएस की धारा की चर्चा जो हुई है प्रेस विज्ञप्ति में, तो आपको क्या लगता है, इन पर कार्रवाई हो सकती है क्या? हाँ, एकदम हो सकती है। चूँकि विपिन सर ने जो जैसे आग में आप पेट्रोल डालते हैं तो आग को और आगे बढ़ाते हैं, आग के फपक को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार उनको पब्लिक डोमेन में इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए था। यदि कुछ ऐसा गलत है तो हमारा हाई कोर्ट बैठा है, हमारा सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप PIL कर सकते हैं, जनहित याचिका कर सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से
कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो पब्लिक डोमेन में लाकर आप तो ग्राहक जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता हैं जो अशिक्षित है, उनको भड़का रहे हैं कि आप डीएम के खिलाफ चले जाओ, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चले जाओ। तो सारा कानून का हम विरोध करेंगे तो सपोर्ट किसको करेंगे? अगर कानून में कमी है तो उसको हम दूर करेंगे सिस्टम से, ना कि लोगों को उकसा के हम कानून के कमी को दूर नहीं कर सकते। जी, तो देखिए बातें तो हो ही रही हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा और इधर आ जाएं कि यहाँ पर जो जिस तरह की बातें हो रही है उसमें सीधे सीधे तौर पर कोई भी लोग ये बात अभी जो बता रहे हैं, अपने विचारों से आपको जो अवगत करा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वो सारी बातें आपकी जागरूकता जानकारी के लिए है। आखिरी में मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने विचार को व्यक्त जरूर करिए। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आप हमारे से जुड़े हुए हैं, हमें प्यार देते हैं। और सर आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समाचार चैनल के माध्यम से, चौपाल समाचार के माध्यम से देखिए, एक लास्ट में आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी मीडिया बंधु अभी है, जो यूट्यूबर है, जो छोटे तबके का है, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि सच्चाई को आप पब्लिक डोमेन में लाइए। कुछ हमारे भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो वास्तविक घटना जहां घटता है वहां हम कहते हैं कि आइए भाई, यहाँ पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ गरीब लोगों की मुद्दा है। वो कहते हैं मैं पशुपति पारस को कवरेज कर रहा हूँ। अरे पूरा संसार जब पशुपति पारस को कवरेज कीजिएगा, मुख्यमंत्री को कवरेज कीजिएगा, तो गरीब लोगों के लिए कौन बना है? आपको तो गरीब लोग ही ऊपर उठाते हैं। छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो गरीब लोग ही आगे बढ़ाता है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से भी कि आपने अपनी बातें रखी है। और हम आशा रखें कि आने वाले समय में समाज की जिन बातों को आप ध्यान रखते हैं, हम आपके बीच आकर चर्चा करते रहेंगे। तो धन्यवाद दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर आते रहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से कहेंगे। और अगर कोई विचार है तो व्यक्त करिए कमेंट में भी, और हमें आप फोन भी कर सकते हैं। मैं हुशे कारण चौपाल समाचार के लिए पुनः धन्यवाद।